नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मुकाबले में हमेशा याद रखें कि भले ही आप हार जाएं, लेकिन अगर आपकी हार पर ज्यादा चर्चा हो तो यह उसकी जीत से भी बड़ी बात है। आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बहुत खास है और आप सभी हमेशा बहुत अच्छे सुझाव देते रहते हैं। कमेंट्स में उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव से यह वीडियो आपके सामने आया है। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। वक्री राशि से मकर राशि में जाने वाला तिथि 31 दिसंबर 2023 है। मैं आपको बता देता हूं कि वर्तमान में वक्री राशि का समय चल रहा है। 4 सितंबर 2023 से गुरु मेष राशि में प्रवेश कर गए हैं। पिछले 118 दिनों तक गुरु वक्री गति से चल रहे थे, लेकिन अब वे मार्गी गति में आ गए हैं। 31 दिसंबर 2023 तक गुरु मार्गी रहेंगे। आइए आज हम जानेंगे कि गुरु का यह मार्गी होना किन राशियों के लिए बहुत ही अच्छा और फलदायक साबित होगा। ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती हैं, लेकिन इनमें से 6 राशियों के लिए गुरु का मार्गी होना बहुत फायदेमंद साबित होगा। जिस राशि के जीवन के किसी पहलू पर गुरु मार्गी होंगे, उस पहलू में बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आइए जानते हैं कि वे 6 राशियां कौन सी हैं जिन्हें गुरु के मार्गी होने से अच्छा लाभ मिलेगा। ये कार्यक्रम जन्म राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कृपया चैनल और वीडियो के वर्णन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। कृपया सावधान रहें कि आप किसी धोखेबाज से बात न कर रहे हों। आइए हम जानते हैं कि 31 दिसंबर को गुरु मार्गी कौन सा चेहरा लेकर आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि वक्री मार्गी क्या होता है, ताकि आप इसे बेहतर ढंग से समझ सकें। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सौर मंडल में प्रत्येक ग्रह अपनी गति के अनुसार चल रहा है। चंद्रमा 2.25 दिन में, शनि 2.5 साल में, मंगल 45 दिन में और सूर्य 1 महीने में एक बार परिक्रमा करते हैं। इसी तरह गुरु 1 साल में एक राशि में गोचर करता है। जब कोई ग्रह गोचर करते हुए थोड़ा धीमा हो जाता है, यानी सूर्य और उस ग्रह के बीच कुछ अंतर आ जाता है, तो वह ग्रह वक्त के साथ आगे बढ़ता है। हर ग्रह की कुछ विशेष डिग्री होती है। जब कोई ग्रह सूर्य से वक्री हो जाता है, यानी धीमा हो जाता है, तो वह अपनी गति के अनुसार सामान्य रूप से गोचर नहीं कर पाता। इस अवस्था को वक्री कहा जाता है। लेकिन जब ग्रह फिर से सामान्य मार्ग पर आ जाता है, तो उसे कहा जाता है कि वह अपनी सही गति के अनुसार गोचर कर रहा है। गुरु आपकी राशि मेष पर विराजमान है। गुरु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर पड़ेगी। मेष राशि के लिए गुरु का यह स्थान बहुत ही अनुकूल है। गुरु मार्गी आपको क्या फल प्रदान करेंगे? विद्यार्थियों के लिए यह अवकाश बहुत लाभदायक है। अगर पिछले 3-4 महीनों में आप परीक्षाओं और जीवन की चिंताओं से बहुत परेशान थे, तो इस अवकाश से आपको उस तनाव से निकलने में मदद मिलेगी। गुरु की इस यात्रा से मेष राशि के लोगों को बच्चों और प्रेम संबंधों में भी लाभ होगा, क्योंकि गुरु जहां भी अपनी दृष्टि डालते हैं, वहां समस्याओं का समाधान होता है और शांति आती है। गुरु की दृष्टि मार्गी सप्तम पर पड़ने से आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। जो भी समस्याएं, परेशानियां या अड़चनें चल रही हैं, गुरु उन्हें समाप्त कर देंगे। साथ ही विवाह के अच्छे योग भी बनेंगे। गुरु की दृष्टि मार्गी नवम पर पड़ने से आप पिता के साथ मिलजुल कर काम कर पाएंगे और जो भी परेशानियां थीं, उन्हें दूर कर पाएंगे। पिता के साथ वाद विवाद के बाद अब आप अपनी गलती को समझ पाएंगे। इससे पिता के कार्य क्षेत्र में भी फायदा होगा। दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि में गुरु 11वें भाव में रहेंगे। इससे समझा जा सकता है कि 11वां भाव आय का भाव है, इसलिए मिथुन राशि के लिए आय संबंधी लाभ अच्छा रहेगा। गुरु मार्गी होने से आय में वृद्धि होगी। 11वें भाव में गुरु की दृष्टि से कहीं न कहीं मेहनत और नौकरी से लाभ होगा। अब गुरु मार्गी में आपको अपने क्षेत्र के कार्य में परिणाम मिलेंगे। जिन चीजों के लिए आप परेशान थे, वे सुलझ जाएंगी। मिथुन राशि के लोगों के लिए गुरु मार्गी बहुत अच्छा है। प्रमोशन, आय में वृद्धि और नौकरी पाने के अवसर अब बहुत अच्छे होंगे। तीसरी राशि सिंह राशि के लिए भाग्य स्थान में ही गुरु मार्गी होंगे।
आपके भाग्य में गति है। थोड़ी रुकावट और अधिक मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। रुकावटें आपके रास्ते में बहुत थीं, आपको उपलब्धियां नहीं मिल रही थीं और आप प्रतिस्पर्धाओं में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। यह सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु चंद्रमा पर प्रथम भाव में है, जो आपके मन की चिंताओं और तनाव को दूर करेंगे, चिंता के स्तर को कम करेंगे और पंचम भाव में भी दृष्टि डालेंगे। यह सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि गुरु उनके मार्गदर्शक हैं। यह आपके संतान संबंधी मामलों के लिए भी अनुकूल है। संतान की तरफ से खुशखबरी, संतान के लिए खुशखबरी सिंह राशि के लिए। चौथी राशि दोस्तों, तुला राशि बहुत अच्छी है। तुला राशि में गुरु आपके 7वें घर में है। 7वां घर विवाह और रिश्तों से संबंधित है। गुरु के मार्गी होने से आपके सभी रिश्ते और नाते मजबूत होंगे। इस दौरान आप अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। इसके अलावा आपकी पिछली योजनाएं जो पूरी नहीं हुई थीं, वे भी इस दौरान पूरी हो सकती हैं। जिन चीजों को लेने की आप सोच रहे थे, वे अब संभव हो सकती हैं। यह मेरी सोच थी, लेकिन आपकी वह सोच पूरी नहीं हो पा रही थी। अब दोस्तों, गुरु मार्गी तुला राशि के लोगों के इच्छाओं को पूरा करने का समय आ गया है। यह गुरु मार्गी 31 दिसंबर से तुला राशि के लिए बहुत ही अनुकूल है। वे न केवल ज्ञान लेकर आएंगे, बल्कि आपको प्रसिद्धि भी दिलाएंगे। इस दौरान आपकी आध्यात्मिकता बढ़ेगी और आप धार्मिक यात्रा का आनंद भी ले सकेंगे। छोटी यात्राएं भी संभव हैं। ऑनलाइन काम में आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि तृतीय भाव में दृष्टि है। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन काम करना आज आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तुला राशि और 5वीं राशि धनु राशि के लोगों के लिए गुरु आपके पंचम भाव में मार्गी होंगे। यह आपके लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति है। संतान से संबंधित मामलों में बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जो भी सवाल हैं, उनका हल बहुत अच्छे से निकलेगा। संतान के स्वास्थ्य में जो परेशानी थी, गुरु की मार्गी दशा उसे दूर करेगी। शिक्षा क्षेत्र में भी जो परेशानियां चल रही थीं, वे दूर होंगी। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज और बहके हुए थे, जिससे आप कोई सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब गुरु की सीधी नजर आपकी धनु राशि पर पड़ेगी, जो आपके लिए अच्छा साबित होगा। गुरु का पंचम से नवम घर में जाना आपके भाग्य में सुधार लाएगा। जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, उन्हें आप थोड़ा बदल कर लाएंगे। आपके सामने कई रुकावटें थीं। कुछ काम लंबे समय से लंबित थे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आप थोड़े परेशान थे, लेकिन अब उनसे राहत मिलेगी। इससे आपके व्यवसाय के कारक बढ़ेंगे। गुरु की 11वीं दृष्टि से आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे। धनु राशि की ये गुरु मार्गी हो जाने के बाद आपको थोड़ी स्टमक से परेशानी थी। अब यहाँ पर इसे ठीक करने का अच्छा अवसर है। कुंभ राशि में देवगुरु आपके 3रे घर में मार्गी होंगे। 3रे घर में मार्गी होने से वे सप्तम, नवम और 11वें घर पर दृष्टि डालेंगे। जिन कुंभ राशि वालों का विवाह निश्चित नहीं हो पा रहा था और रिश्ते कैंसिल हो रहे थे, उनके लिए यह गुरु का मार्गी होना अच्छा रहेगा। अगर आपकी कुंडली अच्छी है, तो रिश्ता फाइनल होने की संभावना है। इस समय में रिश्तों में सुधार आएगा और जो पहले से ही विवाहित हैं, उनके वैवाहिक जीवन में बेहतरी आएगी। गुरु की कृपा से आपके वैवाहिक जीवन में काफी सुधार हो सकता है। आपकी जीवन साथी के साथ संबंध बेहतर होंगे। आपकी दैनिक आय में वृद्धि होगी। छोटे मोटे कामों में भी सफलता मिलेगी। छोटे मोटे काम कभी कभी बहुत समय ले लेते हैं, लेकिन यहाँ आपके छोटे मोटे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपको पहचानते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि आप लोगों के हाथ के खिलौने हैं। वे फिल्मों में आपको इसलिए देखना चाहते हैं, परंतु हमारा ध्यान शनि पर है, इसलिए यहाँ धार्मिकता बढ़ेगी। आप अपने घर और मंदिर का थोड़ा रेनोवेशन करवा सकते हैं। गुरु मार्गी होने के बाद पिछले 5-6 महीनों में इनकी स्थिति में सुधार दिखाई दे रहा है। लंबी यात्राएं भी कर पाने लगे हैं। कम राशि के इन मार्गों के कारण इनकी नवीं दृष्टि यानी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई थी। कहीं पैसा फंसा हुआ था या फिर किसी जगह से पैसे लेने में परेशानी हो रही थी, लेकिन अब गुरु की 11वीं दृष्टि के कारण इनकी आय के स्रोत बढ़ेंगे और वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? कृपया लाइक करें और शेयर करें। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।